हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही स्पेशल काम के लिए मैं शहर जा रही हूँ। तो स्पेशल काम ये है कि हमें हमारे किचन में टाइल्स बिठानी है और साथ ही साथ इंग्लिश टॉयलेट भी बनवाना है। तो वो उसका सामान लेने के लिए मैं, मेरे फादर इन लॉ और मेरे बच्चे गए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक दुकान विज़िट करी जिसके अंदर सामान तो अच्छा था, लेकिन हमने सोचा कि थोड़े और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, इसलिए हम लोग दूसरी दुकानों में भी चले गए। जाने से पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, जिसके अंदर मैंने समोसा खाया और मैंने अलीसा के लिए वड़ा पाव लिया था, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं, तो आई एंडेड अप ईटिंग इट एनीवेज़। फिर उसके बाद में हम लोग दूसरी वाली दुकान में गए। वहाँ पर भी जो टाइल्स के ऑप्शन थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वहाँ पर दिखाने के लिए कोई प्रॉपर बंदा था नहीं। सो दैट्स व्हाई हम लोग वहाँ से निकल गए। लेकिन वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस पसंद आए थे, जिसके अंदर से अगेन मैं कुछ तो ऐसे ग्रे उसी टाइप का लेना चाह रही थी। मैं ऑफ वाइट में बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही थी, बिकॉज़ गाँव के जो घर होते हैं ना, उनमें आप ऑफ वाइट या फिर वाइट वो सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ दे गेट डर्टी सो ऑफ्टन। इस वजह से मेरे दिमाग में पहले से ही था, यार मैंने तो कुछ तो ग्रे ही चाहिए। जिस तरीके का मेरा कारपेट है, मुझे उसी तरीके से कुछ तो ग्रे चाहिए, ताकि वो जल्दी गंदा ना लगे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने टाइल्स वगैरह सेलेक्ट कर ली और फिर हम लोग नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए चले गए। तो वहाँ पर मैंने फ्राइड राइस मँगाए थे अपने लिए, तो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी सारी क्वांटिटी भी थी, तो मुझे बढ़िया अच्छे लगे। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने गाड़ी करी। फिर उसके बाद में अलीज़ा उसमें बैठ के खेल रही थी, लेकिन वी एंडेड अप कैंसलिंग इट, बिकॉज़ वो जो गाड़ी थी वो काफ़ी छोटी पड़ रही थी। और फिर बाद में हम लोगों ने बड़ा-सा टेम्पू कर लिया, जिससे हमने टाइल्स वगैरह खरीदी ना, हम लोगों ने उसी से ले लिया। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी में बैठ के जाऊँगी, क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी और शाम के टाइम पर गाँव में जाने वाली गाड़ियों में बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, तो आई डोंट वांट दैट। मैंने मुझे वो लगा, मैं बोली मैं पीछे बैठ लूँगी, लेकिन मैं वो उस गर्दी में दोबारा से जाने वाली नहीं बच्चों को लेके। इसलिए मैं बस अपना आराम से पीछे बैठ गई एंड इट वाज़ क्वाइट कंफर्टेबल एक्चुअली। तो मैं उसी में बैठ गई और फिर अपना मैं नॉर्मली अपने घर पे वापस आ गई। और शाम के टाइम पर एसटी मिलेंगी ये तो भूल ही जाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई गर्दी होती है ना, तो एसटी मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो हमारी नॉर्मल गाड़ियाँ जाती है वो भी पूरी तरीके से भर जाती है। इस वजह से मैंने डिसाइड किया, यार मैं टेम्पो में बैठ के ही जाने वाली हूँ। और फिर सारा जो काम है वो स्टार्ट हो गया। एज़ यू कैन सी मेरा घर का कारपेट कुछ इस तरीके से है, और जो काम-वाम चल रहा था ना, उसके बाद में गंदगी हो जाती है, तो आई वाज़ क्लीनिंग दैट। तो पहले दिन में इतना काम हुआ था, जो वर्कर्स आए थे उन्होंने इस तरीके से ये काम किया था। और हम लोगों ने स्पेशली है ना मेरे मामू को बुलाया था, जो इन सब कामों में बड़े ही एक्सपर्ट है, और उन्होंने वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनलिज़्म के साथ में अच्छा वाला काम किया। उन्होंने जो वर्कर्स आए थे उनको बताया कि किस तरीके से क्या करना है। तो फिर इस तरीके से काम हुआ कि यहाँ से वॉशिंग मशीन के लिए भी एक लाइन ले ली गई, जो कि उसमें जाके चली जाएँगी, और सारे जितने भी पाइप्स थे उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया पहले दिन के ऊपर। तो मेरे मामू हैं, उनका काम मुझे एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगा। ही इज़ क्वाइट प्रोफेशनल एक्चुअली। यहाँ पर है ना, उन्होंने ये मार्किंग्स वगैरह भी किए बेसिन के लिए, कुछ सामान मँगाना था उन्होंने वो भी लेके आए, तो पाइप वगैरह की फिटिंग उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की। तो ये इतना काम यहाँ पर अभी हो गया है कि ये फर्स्ट दिन का काम। और फिर उसके बाद में है ना, गणपति का फेस्टिवल आ गया, तो फिर जो हमारे वर्कर्स थे ना वो उसमें बिज़ी हो गए और फिर काम थोड़े दिनों के लिए रुक गया। और जो वर्कर्स थे उन्होंने भी अगेन बहुत अच्छा काम किया। मुझे जो एंड रिज़ल्ट आया ना, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए भी एक लाइन दे दी है, और ताकि वॉशिंग मशीन का इनलेट हो सके, उसमें पानी आ सके, और फिर आउटलेट के लिए भी उन्होंने अच्छे तरीके से लाइन दे दी है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा काम देख के, मैं तो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड थी। और फिर इसके बाद में ये सेकंड बारी जो हमारा काम हुआ, वो सेकंड बारी के काम में उन्होंने ये इस तरीके से टाइल्स बिठा दी आधे दिन के लिए, फिर दूसरा उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने, जो वर्कर्स आए थे, उन्होंने साइड की टाइल्स बिठाई, और मेरे मामू ने ये जो कमोड वगैरह है ना, उन्होंने उसकी अच्छे से सेटिंग करी। तो आप बोल सकते हो ये थर्ड डे का काम है। टॉयलेट जो है पूरी तरीके से बन के तैयार है। और देख सकते हो इसका आप लास्ट का जो बेसिकली जो भी बन के आया है। तो आई रियली लाइक द टाइल्स। ये मुझे टाइल्स बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन कोटेशन मैंने और मेरे पापा ने किया था, यानी कि मेरे फादर इन लॉ ने किया था, तो हम लोगों का अंदाज़ा थोड़ा सा बिगड़ गया, इस वजह से ये इतना ही रह गया। तो अभी ऊपर हम लोग इंशाल्लाह से पेंट कराएंगे, तो ये और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो मुझे तो इसका ओवरऑल जो
क्या कहेंगे, लास्ट का जो भी है वो पसंद आया। और ये वाला जो था ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, नहीं तो अगर मैंने लेना होता ना तो मैं भी इसको भी वाइट ले लेती, तो पूरा का पूरा लुक जो है पूरी की तरीके से वाइट ही आ जाता। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, बन के तैयार है। आप ज़रूर से बताना आपको ये पूरा ट्रांजिशन कैसा लगा इस कमरे का। और एक चीज़ बस रह गई है जो मुझे अभी भी खटक रही है। एज़ यू कैन सी यहाँ पर जो एजेस दिख रहे हैं आपके, वो स्टिल गंदे लग रहे हैं, बिकॉज़ ये है ना, ये सीमेंट के निशान है और जो कि आसानी के साथ में जा नहीं रहे हैं। मैंने अभी अभी इसको ब्लीच डालकर भी घसा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं अभी और ज़्यादा तरीके सोचने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने फ्लोर के लिए ना डार्कर वाली टाइल्स ही चूज़ करी है। दे आर रिजिड, दे आर अनस्लिपरी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्लैक इसलिए है बिकॉज़ ये साथ में जा रहे सी अच्छा सेम डिज़ाइन है, तो इस वजह से मैंने यही टाइल्स सेलेक्ट करी है। ओवरऑल मैं एंड प्रोडक्ट जो है इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। जस्ट दैट कि ये थोड़ा और क्लीन हो जाए ना, जो मैं भी और तरीके लगाने वाली हूँ, देखते हैं कैसे हो जाता है। तो लेकिन बढ़िया बना है, अच्छा बना है। वर्कर्स ने भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया, उनमें से एक मेरे मामू भी थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, तो बहुत अच्छी तरीके से बना है। आपको भी वीडियो कैसा लगा ट्रांजिशन का, कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मांगी थी दुआएं जो उनका ही असर है, हम साथ है ना यहाँ दिखावा है, ना यहाँ दुनियावी जज्बात है, यहाँ पे भी दूरों से ज़्यादा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं जीत ली है आखिर में हम दोनों ने बाजियां।